हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएससी नामकरण की बात कर रहे थे अपन, और उसमें मैंने बहन बताया था कि अपने पास में जो आईपीएससी में जो नामकरण लेते हैं अपन मेन, उसमें मेन 3 चीज देखनी है। मुख्य कार्बन श्रृंखला, इधर पूर्वलगन इधर अनुलगन। पूर्वलगन प्रतिस्थापी समूह, जिसमें हैलोजन को भी प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है, और अनुलगन में आ गया क्रियात्मक समूह। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, मैंने पहला जो रूल डिस्कस किया आपके साथ में कि मुख्य जो श्रृंखला का नामांकन करेंगे उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है या नहीं है। मौजूद है तो नामांकन उधर से करेंगे। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन मौजूद है तो वो कार्बन भी नामांकन में काउंट होगा। जैसे यहां पर अपन एक एग्जाम्पल लिया था, ये जैसे आया अपने पास में, तो कार्बन क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो ये भी नामांकन में काउंट होगा। दूसरा कि अगर पहली चीज तो ये देखनी है कि क्रियात्मक समूह है या नहीं है। अगर क्रियात्मक समूह मौजूद है और वो भी 2 मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में मुख्य क्रियात्मक समूह वरीयता वाला पहले आएगा, उसको तो मुख्य मानेंगे। उसके बाद में दूसरा जो क्रियात्मक समूह है वो प्रतिस्थापी के रूप में लिया जाएगा, और प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे तो उसको फिर पूर्वलगन के रूप में लिखेंगे। जैसे यहां पर मैंने बताया कि 2 क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर OH और CHO, एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप है। अब एल्डिहाइड वरीयता क्रम में एल्कोहल से पहले है तो इसको नामांकन मुख्य क्रियात्मक समूह ले लिया, और इसको ले लिया अपने प्रतिस्थापी के रूप में। इस आधार पे नामांकन इधर से हुआ, न कि इधर से होगा ये स्थिति। अब ये तो डिसाइड किया अपन ने कि अगर श्रृंखला में क्रियात्मक समूह मौजूद है तो उसकी स्थिति को अपन जो देखते हैं, जो बताया अपन ने कि क्रियात्मक समूह अगर मौजूद है तो सबसे पहले श्रृंखला इसी से डिसाइड होगी। 2 मौजूद हैं तो वरीयता क्रम में जो पहले है वो मुख्य क्रियात्मक, दूसरे को मानेंगे प्रतिस्थापी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला में मौजूद है तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगी वो पहले काउंट होगा। अब एक स्थिति अब जो डिसाइड होता है वो है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी तो अब जो मैं अगला रूल आपको बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं नंबर 3 रूल। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले तो अपन ने इसी चीज को देखा ना कि क्रियात्मक समूह उसमें है या नहीं है। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है तो नामांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम लोकेंट अंक प्राप्त हो। अब अगर क्रियात्मक समूह श्रृंखला में है ही नहीं, अब नामांकन अपन कैसे करेंगे? तो अब देखो तुम प्रतिस्थापी समूह जिधर से नजदीक पड़ रहा है वहां से आप नामांकन करोगे। जैसे अपने पास में स्थिति ये है, 2 3 4 5 कार्बन है अपने पास में, और यहां पर जैसे 5 कार्बन की श्रृंखला अपन ने लिखी, और इसमें जैसे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब क्लोरीन किस में आता है? अभी हैलोजन में। क्लोरीन किस में आता है? हैलोजन में। हैलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं। अब बताओ, क्लोरीन इस श्रृंखला में क्लोरीन नजदीक इधर से पड़ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नामांकन इधर से किया जाएगा। और अगर प्रतिस्थापी एक से अधिक मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में फिर नामांकन कैसे करेंगे? जैसे ये अपन ने नामांकन लिया कि अगर श्रृंखला में क्रियात्मक समूह नहीं है, उसको छोड़ दो। अब क्रियात्मक समूह नजदीक नहीं है तो अब देखो प्रतिस्थापी किधर है, कि प्रतिस्थापी मौजूद है तो वो नजदीक इधर से पड़ रहा है। जैसे इसमें देखा अपन ने प्रतिस्थापी क्लोरीन मौजूद है, हैलोजन प्रतिस्थापी में माना जाता है, ये इधर से नजदीक पड़ रहा है इधर के बजाय, तो नामांकन ये किया अपन ने, तो ये वाला इसमें नामांकन सही होगा। अगर आपने नामांकन ये किया
अगर नामांकन आपने इसको ये कर दिया तो ये नामांकन आपका गलत हो जाएगा। इसी में यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी एक से अधिक हों यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी एक से अधिक हों तो नामांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी एक से अधिक हो तो नामांकन उस सिरे से करते हैं जिधर से जो प्रतिस्थापी वर्णक्रम में पहले आता हो, वर्णक्रम में पहले आता हो। ये लो भाई, अगर प्रतिस्थापी एक से अधिक हैं तो अब नामांकन किधर से करेंगे अपन, जहां से प्रतिस्थापी वर्णक्रम में जो प्रतिस्थापी वर्णक्रम में पहले आता हो, ये स्थिति आ जाती है इसमें। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये श्रृंखला अपने पास में एक तो यहाँ क्लोरीन प्रतिस्थापी है और एक इधर है CH3। अब मैंने देखो इधर और इधर प्रतिस्थापी मैंने दो लिखे हैं इसमें, एक तो CH3 समूह लिखा है, एक लिखा है एल्किल समूह, आ गया, ये प्रतिस्थापी में आएगा, और क्लोरीन हैलोजन ये भी प्रतिस्थापी में। अब ऐसी स्थिति में ये भी दूसरे नंबर पर, ये भी दूसरे नंबर पर। अब तुम ये करो कि नामांकन किधर से करोगे बताओ, इधर से नामांकन करोगे इधर से करोगे, कि दो प्रतिस्थापी हैं, दोनों की स्थिति बराबर आ रही है दोनों तरफ से, तो फिर आप नामांकन किधर से करोगे। अगर श्रृंखला में सबसे पहले तो क्रियात्मक देखो, क्रियात्मक तो अब है ही नहीं, अब प्रतिस्थापी भी आ गए अपन। अगर दो प्रतिस्थापी हैं तो अंग्रेजी के वर्णक्रम में, वो भी ध्यान रखना है, अंग्रेजी के वर्णक्रम में जो पहला पड़ेगा उसको नंबर दोगे आप। अब बताओ, ये जो है CH3 उसको तो बोलते हैं मेथिल, और ये दूसरा जो है उसको बोलते हैं अपन क्लोरो। ये स्थिति है मेथिल, और इसको बोलते हैं अपन क्लोरो। अब बताओ, मेथिल और क्लोरो में अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले कौन आया, अभी ओबियसली क्लोरो आया, और क्लोरो पहले आया, C आ गया ना इसमें, क्लोरो पहले आ गया, तो ऐसी स्थिति में अपन जो ये है उधर से नामांकन करेंगे। अब सपोज करो ऐसी यहां पर जैसे समूह होता C2H5, यानी ये भी प्रतिस्थापी है, ये होता अपने पास में एथिल, इसको नाम क्या दिया जाता है, एथिल। अब बताओ, इसके अगर इसके हिसाब से देखें तो अब पहले वर्णक्रम में कौन आ रहा है, एथिल, E आ रहा है, M के बजाय E आ रहा है, तो अपन ये ले लेते हैं, इधर से नामांकन करेंगे। तो अपने को ये देखना है, अगर प्रतिस्थापी एक से अधिक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप नामांकन उस सिरे से करोगे जिधर से वर्णक्रम में प्रतिस्थापी कौन सा पहले आ रहा है, उसके आधार पर नामांकन करोगे। तो जैसे अभी अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, क्लोरीन लिया था, यहाँ अपन ने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, अपन ने भी क्लोरीन। तो अब नामांकन इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये वाला नामांकन सही होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला नामांकन गलत होगा। इस तरह से स्थिति आ जाती है। तो अपन ने मुख्य कार्बन श्रृंखला में नामांकन ही डिसाइड करना होता है, मेन चीज वही है, उसके बाद में तो अपना काम आसान है। मेन चीज ये है कि नामांकन कार्बन श्रृंखला जो है वो अपन नामांकन कहाँ से करेंगे, किधर से करेंगे। तो अब सबसे पहले वापस से रट लो। अब बताओ, अपन इतने नियम वगैरह इसके पढ़ते हैं, लेकिन मेन चीज जो है वो 3, मैंने आपको शॉर्ट में केवल 4 पॉइंट लिखवाए। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप सूत्र को लिखा हुआ जो सूत्र है उसमें ये देख लो कि उसमें क्रियात्मक समूह मौजूद है या नहीं है।
मौजूद है तो जिधर से वो नजदीक पड़ रहा है उधर से नामांकन करना शुरू कर दो। अगर क्रियात्मक समूह मौजूद है लेकिन एक से अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो वरीयता क्रम में पहले है उस क्रियात्मक समूह को पहले ले लो। वरीयता क्रम आपको याद करना है, उसको पहले ले लो। आप अपने रीट लेवल तक जो है वो मैंने लिखवा दिया है वरीयता क्रम, उसको ध्यान दे लेना। उसके बाद में अब दूसरी स्थिति क्या आ जाती है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो भी अपन वरीयता क्रम में लिखवाया था। क्रियात्मक में तो अपन ने कहा था डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगी उधर से आप पहले नामांकन करोगे, डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद हैं तो। उसके बाद में अगला जो पॉइंट लिया अपन ने कि अगर अब क्रियात्मक समूह श्रृंखला में है ही नहीं, क्रियात्मक समूह अगर श्रृंखला में नहीं है, ऐसी स्थिति में नामांकन किया जाएगा प्रतिस्थापी के आधार पर कि प्रतिस्थापी नजदीक किधर से पड़ रहा है। प्रतिस्थापी में भी अगर आपके पास में एक से अधिक आ गए तो अब वर्णक्रम में, अंग्रेजी के वर्णक्रम में जो प्रतिस्थापी पहले आएगा अंग्रेजी वर्णक्रम अनुसार उसको न्यूनतम लोकेंट प्रदान करोगे। बस मैंने केवल ये चीज बताई है और इसी के आधार पे देखो अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं तो उस एग्जाम्पल से अपने पास में ये जो रूल है इनके साथ में अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो इसमें लिख रहा हूं मैं, जो लिखा जा रहा है लो जी, चलो सूत्र मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख के लाया हूं, वो उसके आधार पे अपन इन सारे पॉइंटों को मैं क्लियर करवा रहा हूं। अब पहले तो श्रृंखला को पूरी कर लो। बताओ क्या आएगा यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या आएगा भाई CH2, यहाँ पर ये आएगा CH, ये भी क्या आएगा भाई CH, ये आएगा CH2 और ये आएगा CH3। अब आपके पास में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया। अब आपसे पूछा बताओ इसका IPSC नाम क्या है, इसका IPSC नाम लिखो। अब यहां जो अपन स्थिति देख रहे हैं, अब यहां देखो एक तरह से देखा जाए ना तो इनकी स्थिति भी तो इस तरह से आ रही है। अब आप सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करोगे यानी अधिकतम तक जो उसमें आ जाए। अगर आप इसको श्रृंखला में ले लेते हो तो 1 2 3 4 या इधर से जैसे आ रही है, अगर इसको ले लेते हो तो फिर ये 1 2 3 4 तक आती है, तो श्रृंखला तो लंबी यही आएगी इसमें, समझ रहे हो। ये लेते हो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगी, क्योंकि फिर ये प्रतिस्थापी बन सकता है, ये प्रतिस्थापी बनता है, ये भी ध्यान रखना अपने को। भाई ये जो श्रृंखला लिखी हुई है उसमें एक श्रृंखला तो ये संभावी है, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली, एक ये भी संभावित है, फिर ये प्रतिस्थापी बन जाते हैं, और एक जो है अपने पास में वो ये कि यहां से लेकर यहां तक। अब पहले में 4 आ रहे थे, दूसरे में भी 4 आ रहे थे, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ये वाली भी नहीं लेंगे। ली कौन सी जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6, जहां सबसे ज्यादा कार्बन आ गए अपने पास में। पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर ये श्रृंखला ले रहे हैं तो ये 2 प्रतिस्थापी हो गए। अब एक तो है मैथिल और एक है एथिल, 1 2 3 1 2 3। अब आप कौन से नामांकन करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे बताओ। अब 2 प्रतिस्थापी आ गए तो इसमें कौन सा प्रतिस्थापी वर्णक्रम में पहला आ रहा है अभी, मैथिल या एथिल? डेफिनेटली एथिल आ रहा है। अब एथिल जो है उसमें एथिल पहले आ रहा है तो नामांकन इधर से ले लो कि जिधर से इसको न्यूनतम अंक मिले। अगर आप इधर से करोगे तो इसको मिलेगा 1 2 3 4, इधर से करोगे तो 1 2 3। बताओ नजदीक इधर पड़ा, इधर 1 2 3, तो अपन ने नामांकन किया 1 2 3। अब ये सीधा चला जाएगा 4 5 6। अब नाम लिखना शुरू करो। बताओ ये तो क्या लिखा जाएगा अपने पास में 3 एथिल जो पहला लिया अपन ने, तीसरे नंबर पे मौजूद है ना ये प्रतिस्थापी, तो 3 एथिल। जब भी संख्या के साथ में नाम आएगा तो डैश लगाओगे, 3 एथिल कोमा
सॉरी, अगर दो दो अंक साथ में आएंगे तो फिर कोमा लगाना है अपने को। 3 एथिल, और अब ये जो मैथिल है वो चौथे पे है, 4 मैथिल। अगर ऐसी स्थिति होती 2 मैथिल तो ये कोमा आ जाता है बीच में। 3 एथिल 4 मैथिल। अब मूल श्रृंखला में कार्बन कितने हैं भी? 6 हैं। मूल श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 6। और बॉन्ड कैसे मौजूद है? सिंगल है। तो 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, ये श्रृंखला हो गई सीधी। 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, ये इसका नाम बना। जैसे अपन ने पहला एग्जांपल लिया, यहां पहला एग्जांपल अपन ने किस आधार पे लिया है? क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है। यहां देखा है अपन ने कि प्रतिस्थापी मौजूद है श्रृंखला में, क्योंकि ये प्रतिस्थापी भी तो कार्बन श्रृंखला के ही हैं। तो अपन ये भी देखेंगे कि अधिकतम अंक कार्बन किस में काउंट हो रहे हैं। ये ले रहे थे तो ये श्रृंखला यहां ले रहे हैं तो 4 आ रहे हैं, ये श्रृंखला इधर ले रहे हैं तो 5, ये ले रहे हैं तो 4, तो ज्यादा इसी में आ रहे हैं सब ज्यादा, तो ये अपन ने लंबी श्रृंखला ले ली। अगर ये भी लोगे 1 2 3 4 5, ये स्थिति आ रही है। दूसरा एग्जांपल देखो, आपको दिखा रहा हूं मैं। चलो भाई ध्यान दो बस इधर। दूसरा एग्जांपल जो मैंने बनाया है वो ध्यान दो। यहां पर 2 प्रतिस्थापी हैं अपने पास में, दोनों ही एथिल हैं, C2H5। लेकिन प्रतिस्थापी देखने से पहले सीधा सीधा अपन ने देखा कि जो कार्बन की श्रृंखला है ना, कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो नाम उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये शामिल हो जाने चाहिए। अब अगर इसको शामिल करते हो, ये लेते हो तो ये नहीं आ रहा, और अगर ये लेते हो तो ये नहीं आ रहा, तो ये श्रृंखला लेनी पड़ेगी। अब ये श्रृंखला अपन ने ले ली। अब इस श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो अपने को प्रतिस्थापी को नहीं देखना है, फिर तो सीधे ये देख लो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपन ने बताया था क्रियात्मक समूह की वरीयता के आधार पर देखें तो अपन ने बताया था डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड से पहले, ये अपन ने बताया था। तो बताओ, ट्रिपल बॉन्ड इधर मौजूद है, डबल बॉन्ड यहां मौजूद है, इधर से नामांकन करोगे इधर से करोगे, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगी, क्योंकि इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड दूर हो गई, तो यहां से नामांकन किया जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये स्थिति हो गई। अब इसमें पूरा सूत्र लिखो तो आप लिख लो, CH3 हो गया, बताओ इसके आएगा नहीं, इस कार्बन पे कितने आएंगे? 2, CH2, इस पे CH, और इस पे हो गया, इस पे CH, ये स्थिति आएगी। और कार्बन देख लेना, ये तो अपन ने बता दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां प्रतिस्थापी के रूप में ये लिखोगे, दोनों एथिल हैं और इनकी स्थिति है 2 4। अब बताओ, 2 आए ना, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ लिख देंगे 2 4 डाई एथिल। डाई का मतलब 2, मोनो डाई ट्राई ये जो अपन बोलते हैं, 2 4 डाई एथिल। अब बताओ, मुख्य जो श्रृंखला बोलेंगे अपन, इसमें ये जो नामांकन मुख्य जो है वो कौन सी हो गई भाई? जहां से डबल बॉन्ड मौजूद है वो अपन लेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड आ रही है वो किस पे आ रही है? 1 पे आ रही है। तो 2 4 डाई एथिल 1 इन और 5 आइन। इन लिखा गया डबल बॉन्ड के लिए और आइन लिखा गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो 2 4 डाई एथिल 1 इन 5 आइन, ये इसका नामांकन होगा। तो ये क्या ऐसा एग्जांपल लिया है अपन ने कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति साथ साथ में आ जाए तब अपन किस प्रकार से लिखेंगे वो अपन ने बताया। उसके बाद में देखो अगला जो ले रहे हैं, अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं वो देखो उधर से एक और इसी तरह का मिला जुला एग्जांपल देखो।
ध्यान दो बोर्ड पे। अब यहां पर ये जो श्रृंखला अपने पास में लिखी हुई है, अब इसमें अगर श्रृंखला का चयन करेंगे लंबी का, तो 1 2 3 4 5 ये लेते हैं, ये प्रतिस्थापी बनाते हैं तो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 7 कार्बन की श्रृंखला आ रही है लंबी। अब इसमें अपन पूरा करें तो CH3 CH2 CH2 CH CH और CH2 और CH3, ये स्थिति हो गई। अब ये आप मेरे को बताओगे कि इसमें नामांकन अपन कौन सी साइड से करें। प्रतिस्थापी इसमें लिखे हैं दो, एक तो लिखा हुआ है C2H5 एथिल, ठीक है, और एक लिखा हुआ है प्रतिस्थापी इसमें CH3 जो अपन बोलते हैं मेथिल। अब मैंने बताया एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो वर्णक्रम में जो पहले आएगा वो जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से नामांकन करेंगे। अब वर्णक्रम में इसमें कौन पहले आ रहा है, एथिल, ये तो क्लियर है यहाँ तक कि वर्णक्रम में कौन पहले आ रहा है, एथिल मेथिल में एथिल आ रहा है। अब एथिल अगर इधर से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4, इधर से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4, बताओ, ये तो दोनों तरफ एक जैसी स्थिति आ रही है। अब नामांकन आप किधर से करोगे? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप दोनों प्रतिस्थापी की जो स्थिति है ना उसको जोड़कर अंक निकालो, दोनों प्रतिस्थापी के अंक जोड़ो। अगर इधर से लेंगे 1 2 3 4, ये तो चौथे पे है और ये है पांचवें पर। अगर इधर से ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5, और अगर इधर से ले रहे हैं तो 1 2 3, और ये आ रहा है 4 पर, 4 और प्लस 3। भाई इसकी स्थिति तो इधर से आ रही है, अगले वाला कौन सी स्थिति में आ रहा है, इधर से पांचवें पर, इधर से, इधर 9 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 7। बताओ अंकन किधर से करेंगे? योग करने पर जो न्यूनतम वाला आया, तो योग करने दोनों की स्थिति का लोकेंट का न्यूनतम योग किया ना, न्यूनतम योग कौन सा आया भाई? 7 आया। न्यूनतम योग कौन सा आया? 7। तो जिधर से ये 7 आया उधर से नामांकन करो। 7 इधर से आया अपने पास में, 1 2 3 4, बाद में 5 6 और 7, ये इधर से अपने पास में ये स्थिति आई है। तो ये वाला अपने पास में सही आएगा, इधर से अपने पास में ये लोकेंट आया है। अगर ये वाला करेंगे, अगर ये वाला करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तो अंक आया अपने पास में 3 + 4 = 7, ये न्यूनतम आया। इधर आया अपने पास में 5 + 4 = 9, ये वाली स्थिति का, ये वाली स्थिति का तो यह है, ये वाली स्थिति का यह है। तो न्यूनतम लोकेंट ये प्राप्त हुआ तो इधर से नामांकन किया जाएगा, ये स्थिति लेंगे। अब नाम जोड़ो, बताओ इसमें। तो अब जो वर्णक्रम में जो पहले उसकी स्थिति दर्शाओ, 4 नंबर पे है तो क्या लिखा जाएगा? 4 एथिल 3 मेथिल, 4 एथिल और 3 मेथिल, 4 एथिल 3 मेथिल, और अपने पास में कितने कार्बन है इसमें? पूरे 7 में भी हेप्टेन, 4 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन, इस आधार पर इसका नाम लिखा गया। तो अब ये स्थिति भी ध्यान रखना, अगर प्रतिस्थापी 2 हो और दोनों में जो वर्णक्रम में जो वर्णक्रम वाला है वो प्रतिस्थापी दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रतिस्थापी की जो लोकेंट है उनको दोनों सिरों से जोड़कर निकालते हैं, जिधर से न्यूनतम आएगा उधर से नामांकन करेंगे। वो अपन ने स्थिति ली, इस आधार पर ये बताया अपन ने। और एक एग्जांपल देखो, अगर और एग्जांपल अपन ले रहे हैं एक, चलो भाई सूत्र बनाओ इसको पूरा, CH3 CH2 ये C डबल बॉन्ड OR। देखो इसमें अब यहां जो एग्जाम्पल अपन ने लिखा है, इस एग्जाम्पल को अगर अपन ध्यान दें, बताओ
ये तो कौन सा आ गया, कीटोन वाला ग्रुप आ गया, और ये आ गया अपने पास में कौन सा, अम्ल वाला ग्रुप आ गया COH। क्रियात्मक समूह इस श्रृंखला में है 2। अब अगर क्रियात्मक समूह 2 हैं तो वरीयता में जो पहला है उधर से नामांकन कर लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले आता है और इसमें कार्बन शामिल है, वो भी काउंट होगा। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। बताओ क्या नाम दोगे इसको आप। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह तो ये प्रतिस्थापी हुआ, तो 3-ऑक्सो, क्या लिखा जाएगा भाई, 3-ऑक्सो। कार्बन कितने, 2 3 4। तो यहां पर अपन ने लिखा 1 2 3 4 जैसी स्थिति आ गई अपने पास में, तो ये हो गया अपने पास में 3-ऑक्सो। और यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सी स्थिति में, 1 पर है। 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट आएगा मुख्य कार्बन, ब्यूट 1 ओइक अम्ल। 1 पे कौन आ गया भाई, ओइक अम्ल आ गया। मुख्य कार्बन कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो मुख्य कार्बन के आधार पर नाम अपने लिखा ब्यूट, और एक इसकी स्थिति है 1 पर। तो बताओ नाम क्या पड़ा अपने पास में, ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखा गया कीटोन वाला, 3-ऑक्सो ब्यूट 1 ओइक अम्ल, ये अपन इसको लिखा। उसके बाद में अब अगर बताओ इसी में मैं इसको एक बार इस तरह से लिख देता हूं, CH3COH, ठीक है। CH2 और COOH। ये इसी से एक एग्जाम्पल और बना दिया मैंने। यहां पर भी 2 प्रतिस्थापी है ना, क्रियात्मक समूह में वरीयता में ये होगा पहले 1 2 3 और 4। अब बताओ यहां पर ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएगा। और अब ये नाम क्या लिखा जाएगा, 3-हाइड्रोक्सी। अब देखो यहां पर ये जो नाम आ रहे हैं ना, कल अपन एक टेबल बताई थी क्रियात्मक समूह की, तो उसमें दोनों तरह से लिखवाया था कि अगर ये पूर्व लगन में यूज होगा तो क्या लिखा जाएगा, और अनुलग्न में यूज होगा तो क्या लिखा जाएगा। अब OH अनुलग्न में इसको ओल लिखते हैं और पूर्व लगन के रूप में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। 3-हाइड्रोक्सी ब्यूट, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई 4 कार्बन की, ब्यूट 1 ओइक अम्ल। आया कुछ समझ में, इस तरह से लिखा जाएगा। तो 2 क्रियात्मक समूह की स्थिति अगर साथ में आ जाती है तो अब अपन इस प्रकार से उसको नोट कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लो। अगला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने। इसमें देखो ध्यान दो, प्रतिस्थापी भी मौजूद है इसमें और क्रियात्मक समूह भी मौजूद है। क्रियात्मक समूह मौजूद है तो प्रतिस्थापी को एक बार भूल जाओ आप। क्रियात्मक समूह मौजूद है तो नामांकन उसी से करेंगे अपन जिधर से नजदीक पड़ जाएगा। अब इसमें स्थिति ये है, देखो अगर तुम इसको काउंट करोगे, ये इसमें तो कार्बन है नहीं तो वो काउंट ये वाला ही होगा नंबर 1। यहां से पहला शुरू कर देंगे, पहला दूसरा, अब ये तीसरा ले लो, चाहे ये तीसरा ले लो, चाहे ये ले लो। अगर ये तीसरा लोगे तो ये दोनों प्रतिस्थापी, अगर ये तीसरा लोगे तो ये दोनों प्रतिस्थापी, और अगर ये तीसरा लोगे तो ये दोनों प्रतिस्थापी। आप कौन सी भी साइड से ले सकते हो। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में तीन ही कार्बन आए अपने पास में। अब इसका नामांकन अगर अपन करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे। प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे अपन 2,2-डाईमेथिल। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ। दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल समूह आ गए ना, 2,2-डाईमेथिल और प्रोप, क्योंकि मुख्य कार्बन में मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन आ गए, प्रोप 1 ओल। अब बताओ वहां पर ये जो OH था यहां पर क्या लिखा था, हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहां पर ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। और यहां पर अपन ने क्या लिखा है इसको, ओल, क्योंकि यहां ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में मौजूद है। इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल लिया अपन ने। और देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अगला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं
ध्यान दो इसमें, इस सूत्र पे ध्यान दो, ये जो मैंने लिखा है इसमें क्रियात्मक समूह कहाँ मौजूद है भाई, ये मौजूद है CHO समूह, और क्रियात्मक मौजूद है तो प्रतिस्थापी को नामांकन तो अपने को इससे करना ही पड़ेगा, और इसमें भी कार्बन मौजूद है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन मौजूद है तो नामांकन में तो ये पहला आ जाएगा नंबर 1। अब दूसरा ये, क्योंकि अगर इसके बाद में तो ये आएगा दूसरा, इधर से तुम नामांकन कर नहीं सकते पहला इसको, क्योंकि ये आपको देना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह मौजूद है तो पहला कार्बन ये लेना पड़ेगा, नहीं इधर से देख सकते हो आप। अब 1 2 3 4, अब चाहे 5 तुम इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, समझ में आ रहा है भाई। 5 तो अपन इसको भी दे दो, चाहे ये वही 5 होंगे श्रृंखला में, ये भी 5 होंगे, ये भी 5 होंगे, जैसे सपोज करो इसको दे दिया तुमने 5, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये भी प्रतिस्थापी बन गया, क्योंकि ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में थोड़ी शामिल हुआ, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो शामिल हो गए वो ये आ गए अपने पास में, और ये प्रतिस्थापी के रूप में आ गए। तो अपने पास में ये जो श्रृंखला बन गई वो इस प्रकार से बन गई, 1 2 3 4 5, इसको इस तरह से भी ले सकते थे, इसको इस तरह से भी ले सकते थे। अब प्रतिस्थापी की स्थिति बताओ, एक तो दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है और एक चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर है एथिल और इधर है मेथिल, प्रतिस्थापी दो जगह आ रहे हैं ना, इधर भी और इधर भी, एक तो दूसरे पर और एक चौथे पर, लेकिन वरीयता क्रम में वर्ण क्रम के अनुसार देखें तो एथिल आएगा, तो सब ये दूसरे पे मौजूद है तो पहला लिखा जाएगा 2 एथिल, और फिर 4 पे 4 क्योंकि 2 हैं 4 पे अपने पास में 2 है, एक तो ये और एक ये, 4 डाई मैथिल, कार्बन कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, पेंट, और मुख्य क्रियात्मक समूह की स्थिति कहां पर है 1, पेंट 1 अल। ये अल क्यों लिखा गया, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अनुलग्न जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, अल लिखा जाता है, तो ये 1 आ गया अपने 1 अल, एक पर मौजूद है इस आधार पे। तो ये जो अपने अगला एग्जाम्पल लिया कि प्रतिस्थापी ऋण को किस तरह से अपन डिसाइड कर रहे हैं, और देखो एग्जाम्पल, अगला जो एग्जाम्पल अपन लेने जा रहे हैं उस एग्जाम्पल में ये देखो, बताओ भाई, ये जो श्रृंखला मैंने लिखी है, सबसे पहले देखो श्रृंखला में क्रियात्मक है या नहीं है, क्रियात्मक है या नहीं है इसमें, सर इसमें तो कोई क्रियात्मक नजर नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड मौजूद है गुरुजी एक, ये क्या स्थिति है, ये देखो एक बार, ये C डबल बॉन्ड O है या क्या कीटोन है क्या, ये ईथर है या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होता तो यहाँ H होता, ईथर होता तो यहाँ दोनों तरफ वही भाई, ईथर होता तो ये O ही रहता, C के साथ नहीं आता, कीटोन होता तो यहाँ RR समूह होते, इधर OH आ गया। ये पूरे पे ध्यान दो आप, क्या है ये COOH, कल अपने क्रिया वो जो अम्ल है उसको अपन इस तरह से तो दिखाया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन यही तो दिखाया था COH, तो ये कार्बन यहां से लोकेट शुरू हो जाएगा, इसमें तो डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा। अब ये मैंने क्यों लिखा इस एग्जांपल को, मैंने इस तरह से लिख दिया, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रही है, डबल बॉन्ड स्टूडेंट कई बार बहुत जल्दी में रहता है, डबल बॉन्ड दिख गई उसको, डबल बॉन्ड दिख गई तो कई बार तो वो यहीं से शुरू कर देगा सीधा का सीधा कि ये कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है, पर उस रूप में आ गया प्रतिस्थापी, ये तो क्रियात्मक, तो अब डबल बॉन्ड मौजूद है तो यही आएगी पहले। तो सबसे पहली चीज तो इसमें ये ध्यान दे लेना तुम पे, डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी, तो पहले अपन नामांकन किधर से करें, तो फिर आप गौर करोगे तो आपको शायद ध्यान पड़ जाए। तो ये समूह अपने पास में क्रियात्मक समूह ही तो है, अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब अगर ये क्रियात्मक समूह है तो ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड आई है वो किस रूप में लिखी जाएगी अपने पास में, प्रतिस्थापी के रूप में लिखी जाएगी। बताओ किस तरह से दिखाओगे। अब डबल बॉन्ड जो दिखाई जाएगी प्रतिस्थापी में, तो मूल कार्बन के साथ में जोड़ के लिखोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
ब्यूट, बताओ 3 पे लिखो या 4 पे? 3 पे, इधर से नामांकन आया ना तीसरे कार्बन के साथ में। ब्यूट 3 in 1 ओइक अम्ल। क्या लिखा अपन ने बताओ? ब्यूट 3 in 1 ओइक अम्ल। भाई ये प्रतिस्थापी के रूप में नाम आएगा, लेकिन इसको मूल हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ में जोड़ेंगे। तो मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये बन गई पूरी जो बन गई उसमें, तो ये इसकी स्थिति ये है और ये प्रतिस्थापी के रूप में आ गया, और मूल क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह ये आ गया 1 ओइक अम्ल। ये इस तरह से सूत्र लिखा गया। और एग्जाम्पल देखो, और जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान दो। यहां पर अपने पास में एमीन वाला समूह आ गया है, ये लो। अब एमीन वाला आ गया कार्बन, ये डेफिनेटली इसमें कार्बन का नामांकन तो लो, ये यहां से शुरू हो जाएगा क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो ये तो आ गया नंबर 1 पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये कार्बन की स्थिति आ गई अपने पास में। अब इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और यहां पर ये प्रतिस्थापी के रूप में आ गया मैथिल। तो सबसे पहले तो इसे लिख दो 2 मैथिल, और बताओ इसमें 6 कार्बन है ना, तो हेक्स 3 इन, मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3 इन। और अब मुख्य क्रियात्मक समूह लिखो जिसकी स्थिति है, भाई जो डबल बॉन्ड है वो तो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं हुआ, यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह वरीयता के अनुसार ये हुआ, तो इसको पहले लिख देंगे अपन। और ये समूह CONH2 बन गया अपने पास में एमाइड 3 in 1 एमाइड, 3 in 1 एमाइड। 1 को चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, सीधे लिख दो, चाहे या 3 in एमाइड लिख सकते हो या 1 एमाइड लिख सकते हो। तो यहां पर देखो ये प्रतिस्थापी बना, डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ये क्रियात्मक समूह वरीयता अनुसार ये बना। तो इसको तो ले लिया अपन ने मूल हाइड्रोकार्बन में, ये 6 कार्बन है, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, उसके आधार पे इन नाम आ गया। और मुख्य क्रियात्मक समूह एमाइड आया जो पहले कार्बन पर है, इसको चाहे नंबर लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी एमाइड लिख दोगे सीधा तो भी वो माना जाएगा, क्योंकि मुख्य श्रृंखला अपने पास में आ चुकी है। इस तरह से नाम आ गया। अगला एग्जाम्पल देखो, ये लिखा अपन ने, इसको श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं एक बार। CH3 CH CH, ये CH2, ये CH, ये जैसे सूत्र है आपके पास में कि बताओ इसमें नामांकन करो। अब ध्यान दो, इसमें यहां पर क्रियात्मक समूह अपने पास में एक तो ये हो गया जो अपने को दिख रहा है सीधा सीधा, ये RR समूह हो गया अपने पास में, तो ये कीटोन वाला समूह आ गया, ये एल्कोहल और ये एमीन। अब वरीयता क्रम में यहाँ कीटोन पहले आएगा, तीनों में सबसे पहले वरीयता क्रम में कौन आ रहा है? कीटोन आ रहा है, तो डेफिनेटली न्यूनतम लोकेंट उसी को देंगे अपन, और उसमें कार्बन मौजूद है उसको नामांकन में लेंगे। अब बाकी का तो नामांकन का ध्यान, क्योंकि इधर से शुरू हो गया तब ये सीधा जाएगा अपने पास में। तो ये हो गया इधर के आधार, इसके आधार पर ये न्यूनतम लोकेंट यहां से शुरू करेंगे अपन, इधर से दूर पड़ेगा ये, तो पहला, दूसरा, तीन, 4, 5 और 6,
ये स्थिति आ गई अपने पास में। ये इधर से डबल, ये कीटोन वाला, इन दो तीन क्रियात्मक समूह है तो कीटोन वाला सबसे वरीयता क्रम में पहले आ रहा है, तो लोकेंट यहाँ से डिसाइड कर दिया। अब तो अपन सीधी श्रृंखला में नाम ही तो करने, अब इनको अपन प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे। अब प्रतिस्थापी में यहाँ पर दो समूह आ गए, एक तो NH2 और एक आ गया OH। अब NH2 तो अपन बोलते हैं एमिनो, और जो OH है अगर इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अब एक तो हुआ एमिनो और एक हुआ हाइड्रोक्सी। बताओ, पूर्व लगन में ही लिखे जाएंगे प्रतिस्थापी के रूप में, तो वरीयता कैसे डिसाइड होगी? वर्णक्रम के अनुसार। समझ रहे हो? अब यहां मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं? मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इसमें यहां पर ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक पढ़े अपन ने। अब न्यूनतम लोकेंट अपन ने ये दे दिया कि भाई वरीयता क्रम में कीटोन पहले है, ये तो क्लियर हो गया, तो न्यूनतम लोकेंट यहां से अपन ने डिसाइड कर दिया। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है कि ये दो क्रियात्मक समूह है तो इनका भी वरीयता डिसाइड कैसे करेगा कि भाई दोनों में वरीयता में पहले कौन आ रहा है, कि अल्कोहल भाई एमिनो से पहले आ रहा है तो इसको, इसका नाम पहले उसको नाम लिख देगा, और वो गलती हो जाएगी। आप ये देखो अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह बन गया, ये अनुलग्न आ गया, अब ये प्रतिस्थापी के रूप में हो गए दोनों ही। अब प्रतिस्थापी में नाम अपन कैसे लिखेंगे? वर्णक्रम में जो पहले आएगा। अब ये है एमिनो और ये है हाइड्रोक्सी, बताओ नाम पहले किसका आएगा? एमिनो का आएगा। तो एमिनो की स्थिति क्या है? 5 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, 5 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, कितने हैं भाई? हेक्स 2 ऑन, कीटोन तो ऑन आ जाएगा, हेक्स 2 ऑन, इस तरह से नाम दिया जाएगा। ये मूल हाइड्रोकार्बन के साथ में लेकर जो अपन ने नामांकन किया है इसका, अगर इस आधार पे नाम लेंगे तो ये पूरा नाम अपने पास में आ जाएगा। तो भाई 9 हो गए, तो अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये भी इससे मिलता जुलता है, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सीधा लिखा हुआ है अपने पास में, ये तो बता सकते हो। यहां पर प्रतिस्थापी दो है अपने पास में, एक तो अम्ल और एक अपने पास में एल्कोहल। तो डेफिनेटली इसमें तो वरीयता में ये आता है पहले, तो ये नामांकन करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब इसमें ये प्रतिस्थापी हो गया तो 4, और प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा ये हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंट, 5 कार्बन है ना, पेंट 1 ओइक अम्ल है, पेंट 1 ओइक अम्ल, इस तरह से लिखा जाएगा। 4 हाइड्रोक्सी पेंट 1 ओइक अम्ल, इस तरह से नामांकन किया जाएगा। तो आईपीएससी नामांकन को मैंने अपनी तरफ से केवल और केवल 4 पॉइंटों में आपको बताया, ध्यान दे लेना उन पॉइंटों को वापस से। सबसे पहले सूत्र देखते क्या देखोगे, उसमें क्रियात्मक समूह है या नहीं है, मौजूद है तो नामांकन उधर से करोगे जिधर से उसको नजदीक पड़ रहा है, नंबर जो नजदीक उसका आ गया, न्यूनतम लोकेंट जो अपन बोलते हैं। अगर क्रियात्मक समूह 1 से अधिक हैं तो जो वरीयता में क्रियात्मक पहले आएगा उसको आप अनुलग्न के रूप में लोगे, बाकी प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएंगे। ये तो हुआ सबसे पहले शुरू के 2 पॉइंट। फिर तीसरा जो मैंने बताया कि जो श्रृंखलापन चयन करेंगे उसमें अगर क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है तो अब अपन देखेंगे कि नामांकन किधर से करेंगे। अब नंबर प्रतिस्थापी आएगा अभी, अगर क्रियात्मक नहीं है तो फिर प्रतिस्थापी का नंबर आएगा, तो उधर से नामांकन करो जिधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ जाता है। प्रतिस्थापी भी अगर 1 से अधिक हो, ऐसी स्थिति में जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले पढ़ रहा है वह प्रतिस्थापी जिधर से नजदीक पढ़ रहा है वहां से नामांकन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये स्थिति ली जाएगी। प्रतिस्थापी अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो वो मौजूद है तो आप प्रतिस्थापी को देखोगे नहीं, पर फिर तो क्रियात्मक समूह से डिसाइड करोगे।
क्रियात्मक नहीं है फिर प्रतिस्थापी को देखोगे, उसके आधार पे नामांकन करोगे। अगला पॉइंट, अगर अपने पास में श्रृंखला में प्रतिस्थापी जो मौजूद हैं, क्रियात्मक मौजूद नहीं है, प्रतिस्थापी मौजूद है, और प्रतिस्थापी जो वर्णक्रम में आ रहा है वो दोनों सिरों से बराबर दूरी में अगर पढ़ रहा हो, अगर वो दोनों तरफ से बराबर दूरी में पढ़ रहा हो, एक सिरे से भी जैसे आ रहा है उसी नंबर पर, दूसरे सिरे से भी उसी नंबर पे आ रहा है, दूसरा प्रतिस्थापी और मौजूद है, तो फिर नामांकन कैसे करोगे? फिर उसमें तुम ये मत देख लेना कि दूसरा जिधर से आ रहा है नजदीक भाई उधर से कर दो। यही तो एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने, समझो उस एग्जाम्पल को आपस से, वो एक पॉइंट अच्छा समझने वाला है, क्योंकि ये तो अपन ने रटा दिया सीधी सीधी किस तरह से इनको डिसाइड करना है। वो एक पॉइंट जो समझने वाला था उसको ध्यान दे लेना। ये देखो कि इस श्रृंखला में प्रतिस्थापी दो हैं, मैथिल और एथिल। अब एथिल 1 2 3 4 और इधर से ले तो 1 2 3 4, क्योंकि वर्णक्रम में एथिल पहले आ रहा है, एथिल बराबर पड़ रहा है दोनों से, इधर से भी और इधर से भी बराबर आ रहा है। अब हम सीधा क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई एथिल अगर बराबर आ रहा है तो मैथिल इधर से नजदीक पड़ा है, ये ले लो। इस तरह से डिसाइड नहीं करोगे, जैसे इस पर्सन में हो तो गया ऐसे ही, लेकिन डिसाइड ऐसे नहीं करोगे। डिसाइड कैसे करोगे? दोनों प्रतिस्थापी का ये तो ये प्रतिस्थापी तो ऐसा है जो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, दूसरा प्रतिस्थापी दोनों तरफ से काउंट करो, इधर से भी और इधर से भी। इधर से काउंट किया तो ये तीसरे नंबर पर, इधर से काउंट किया तो पांचवें नंबर पर। तो इधर जोड़ रहे हैं तो 4 + 5 और इधर जोड़ रहे हैं तो 3 + 4। तो जिधर से अंक न्यूनतम योग बन रहा है उधर से नामांकन करोगे। अब इसमें न्यूनतम योग इधर से बना कि ये तीसरी स्थिति पर और ये चौथी स्थिति पर, तो ये 3 + 4 7 हुआ। अगर ये इधर तीसरी पर है और भाई इधर से लेंगे तो ये चौथी पर आ रहा है, ये पांचवी पर आ रहा है, तो 4 + 9 बन रहा है, वो ज्यादा हो गया। तो जिधर न्यूनतम योग बनेगा उधर से फिर नामांकन लोगे। ये स्थिति बताई अपन ने। तो ये देखने के बाद में आप सूत्र जो भी आपके पास में आए, क्योंकि मेन चीज है कि सूत्र से नाम, देखो नाम अगर दिया होता है ना तो सूत्र हम बहुत आसानी से लिख देते हैं। नाम दे दिया सूत्र तो फिर अपन आराम से खूब काम कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम दे दोगे सूत्र तो हम बनाने में दिक्कत ही नहीं लगाएंगे। अरे किसी का व्यक्ति का नाम मौजूद हो तो उसको ढूंढने में पता करने में तकलीफ आने वाली है क्या? लेकिन जिसका नाम मौजूद नहीं हो, जिसको मैंने देख लिया, जिसका नाम ही नहीं जानते, तो उसके बारे में अपन क्या बताएंगे? तो जब सूत्र दिया होगा, नाम पूछेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए ये सारी चीजें लागू होती हैं। अगर नाम से सूत्र पूछा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है, उसको तो अपन सीधा लिख सकते हैं, ये स्थिति रहती है। तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया है। कल अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे इसी से रिलेटेड जो अपने दैनिक जीवन में रसायन जो है उसमें बहुलक वाला चैप्टर है वो लेंगे अपन, बहुलक जिसमें प्लास्टिक रेसे और रबड़, इसके बाद में अपन सीमेंट वगैरह ये चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे।